आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नवंबर महीना के करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे, जो कि ऑनलाइनर होगा, और इसको जस्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि सामने एग्ज़ाम है। तो उसको देखते हुए नंबर करंट अफेयर्स को ऑनलाइनर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए अगर वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कोई भी एग्ज़ाम का, क्योंकि जीके जीएस और मैथ्स और रीजनिंग तो सभी बना लेते होंगे, लेकिन जीके जीएस और करंट अफेयर्स बहुत ही मायने रखता है, और आपको कम समय में ज़्यादा नंबर यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए इसको शुरू करते हैं। नवंबर करंट अफेयर्स, नवंबर महीना का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व शाकाहारी दिवस। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो है पर्ल अग्रवाल। पर्ल अग्रवाल जो है, उनको फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब मिला है। COP 26 ये क्या है? एक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन था, जो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा ने, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा ने 1 नवंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो केरल राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। किसमें? तो ये है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? तो एजुथाचन पुरस्कार जो मिला है वो मिला है पी बलसाला को। पी बलसाला को क्या मिला है? एजुथाचन पुरस्कार। अब देखिए, दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो कौन बन गई है? तो 1 नवंबर 2021 को दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1975 में, और इनके जो फाउंडर थे बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये है रेडमंड में, रेडमंड USA, ठीक है। और सत्य नाडेला जो कि एक भारतीय हैं, सत्य नाडेला, ये इनके CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए, अब है फिक्की जो है अपना नया महानिदेशक चुना है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनके जो हैं महानिदेशक हैं अरुण जी को बनाया गया है फिक्की का महानिदेशक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डल झील कहाँ पे है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। डल झील के बारे में बता देते हैं आपको। ये जो है अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि मूवी दिखाया जाएगा। तो डल झील में क्या है? एक ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर को शुरू किया गया है, जो कि डल झील में। अब देखिए, गुरु घासीदास और तोमर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिन्हें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये है कहाँ पे? तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो याद रखिएगा, गुरु घासीदास और तोमर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। और ये है क्या? तो ये टाइगर रिजर्व है। 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा है? तो वह है वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा घोषित किया गया है। और 2020 में ये आत्मनिर्भरता था। 2020 में था आत्मनिर्भरता, और 2021 में क्या है?
वो है वैक्स। अब देखिए किस राज्य ने कि बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन का इंटर्नशिप अनिवार्य किया है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने कहा है कि अगर आपको बेरोजगारी भत्ता अगर चाहिए तो आपको 90 दिन का एक इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तभी जाके आपको बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है। अब 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए 1 नवंबर को तो हो गया क्या, वेगन डे, ठीक है, और 2 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 नवंबर को। देखिए किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो इथोपिया ने, इथोपिया जिसकी कैपिटल है अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, ठीक है, कैपिटल है। तो इन्होंने, इथोपिया ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। अब देखिए विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप, विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो ये है पेरिस, ठीक है। तो विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? तो ये है हुआ फ्रांस में हुआ है। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग, याद रखिएगा ब्लू और फ्लैग है, तो किस देश में संपन्न हुआ है? तो इजराइल के औड़ा एयरबेस में हुआ है। इजराइल के औड़ा एयरबेस में ब्लू फ्लैग एक युद्धाभ्यास है जो कि हुआ है। 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट ये किसने जीता है? तो 5वां जो हुआ है रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट पी इनायन ने जीता है। किसने जीता है? तो पी इनायन ने जीता है 5वां रोजाना जोरा शतरंज टूर्नामेंट। अब आगे बढ़ते हैं कि याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो याहू क्या है? एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो याहू एक क्या है? सर्च इंजन है, और इन्होंने अपनी सेवाएं बंद कर दिया है। कहाँ पे? तो ये चाइना में, ठीक है। चाइना का कैपिटल क्या है? बेजिंग, बेजिंग है। करेंसी इनका, करेंसी याद रखिएगा युआन है, और जी जिनपिंग तो इनके प्रेसिडेंट है ही हैं। अब देखिए क्या है कि कोविड-19 के नोवावैक्स टीके, नोवावैक्स टीके की मान्यता देने वाला पहला देश कौन हो गया? तो यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने नोवावैक्स कोविड-19 टीके का मान्यता दिया है और ये पहला देश बन गया है। अब देखिए क्या है कि विदेशी मुद्राओं का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? तो ये तो एक बेवकूफ़ी है कि विदेशी मुद्राओं का उपयोग नहीं होगा, वो अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव को देखरेख की है? तो उज्बेकिस्तान। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे भारत के? तो ये है सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव का देखरेख किया है। भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो देखिए भारत और यूके ने, भारत और यूके ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क शुरू किया है। तो याद रखना है कि सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भारत और यूके के, मतलब भारत और यूके दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। अब देखिए कि एक लेखक है डेमन गलगुट, ठीक है, इनको बुकर प्राइज जिसको कहते हैं, या बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के डेमन गुलकुट को क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है 2021 में, और उनका जो किताब है या पुस्तक है उनका नाम है द प्रॉमिस। द प्रॉमिस के लिए उनको ये सम्मान मिला है, बुकर प्राइज। कहाँ के जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है? तो मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में जैसे कि जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालय, कितने संग्रहालय? 29 संग्रहालय को उद्घाटन हुआ है, तो ये मणिपुर में है, ठीक है।
अब देखिए कि ICC 2020 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है, तो ये बाबर आजम। अगर हम लोग नवंबर की बात करें तो ये बाबर आजम हुए थे ICC 2020 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे थे बाबर आजम। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में शामिल किया गया है, तो ये जो मिशन है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा की सफाई के लिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों को लिए फाइज़र टीके की मंजूरी दी है, तो फाइज़र टीके जो है कोविड से रिलेटेड है और ये अमेरिका ने इसकी मंजूरी दी है। किसके लिए, तो ये 5 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कि 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो 5 नवंबर को क्या मनाया गया, विश्व सुनामी दिवस। 4 नवंबर 2021 को किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू मध्य चर्चा में रहा, तो ये है कहाँ पे, तो देखिए अगर बात करें कुक जलडमरू मध्य तो ये है न्यूजीलैंड के पास। ठीक है। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में क्या हुआ है, वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया है, तो याद रखना है ग्वांगमू जो है, ग्वांगमू ये क्या है, तो ये पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है और ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 नवंबर 2021 को किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जनसेवक और जन संबंधन शुरू की है, तो कर्नाटक ने जनसेवक और जन स्पंदन जो योजनाएं हैं ये कर्नाटक ने शुरू की है। ठीक है। किस राज्य के कुमाऊं चूरा तेल इसको GI टैग मिला है, तो कुमाऊं चूरा तेल का GI टैग मिला है उत्तराखंड। उत्तराखंड को कुमाऊं चूरा तेल को GI टैग मिला है। 2021 को केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य को प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो आदि शंकराचार्य का प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अब देखते हैं कि हमारे भारत की एक भाषा को मतलब राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो देखिए क्या है कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने कन्नड़ भाषा को, ठीक है, कन्नड़ भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो वो है कांस्य। तो याद रखिएगा आकाश कुमार किससे रिलेटेड है, तो वो है बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से कौन है, तो आकाश कुमार हैं और उनको क्या पदक मिला है, तो कांस्य पदक मिला है। 4 नवंबर 2021 को किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की विधेयक पेश की है, तो वह है अमेरिका ने। ठीक है। किस देश ने बड़े पैमाने पर इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम, देखिए क्या है, इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है, तो वो है इजराइल ने। इजराइल ने क्या किया है, इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम एक है जिसको बड़े पैमाने पर परीक्षण किया है, तो वो है इजराइल। 6 नवंबर 2021 को सूचना अनुसार 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से वापस लिया जाएगा, तो ये कनाडा से वापस लिया जाएगा। ठीक है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तो अजय शर्मा को मिला है। अजय शर्मा को क्या मिला है, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किसने शुरू की है, तो दिल्ली सरकार ने ये शुरू की है। मनु भाकर और जवाद फोरोफी कौन कौन है, 2 खिलाड़ी हैं, मनु भाकर और जवाद फोरोफी ने प्रेसिडेंट्स कप 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा मनु भाकर और जवाद फोरोफी किससे रिलेटेड है, तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल से
संबंधित है और इन्होंने क्या कौन सा पदक जीता, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 6 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, एक क्रिकेट होता है जिसको कहते हैं बिग बैश। तो बिग बैश के खिलाड़ी कौन है, उन्मुक्त चंद जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने के लिए भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर दिवस। ठीक है, या हो गया। 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट रखिएगा याद, 7 अगस्त को मनाया जाता है नीरज चोपड़ा के नीरज चोपड़ा के कारण, जैसे कि जेवलिन डे मनाया जाता है भारत में, जेवलिन डे। ठीक है, क्योंकि हमारे नीरज चोपड़ा इस साल मतलब जो कि ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में उन्होंने 87 मीटर भाला फेंका था। ठीक है, जिसमें उसको स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, और पुणे में इनके नाम से एक स्टेडियम भी खोला गया है। अब देखिए CS वेंकट कृष्ण को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है, तो बार्कलेज का CEO कौन है, तो CS वेंकट कृष्ण। फिर से बोल देता हूँ, बार्कलेज का जो CEO है वो है CS वेंकट कृष्ण। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि खिलाड़ी है सारा टेलर। ठीक है, तो सारा टेलर एक महिला खिलाड़ी है और उन्होंने इंग्लैंड का कोच नियुक्त किया है। तो देखिए किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है, तो वो है इंग्लैंड की। मतलब भारत का जो अभी 642 अरब डॉलर के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा स्थान पर पहुंचा है, तो ये 4थे स्थान पर है। तो अगर डॉलर की बात करें कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा स्थान है, तो वो है 4थे स्थान पर है। और कितने हैं, तो 642 डॉलर है, अरब डॉलर, 642 अरब डॉलर। अब देखिए क्या है कि जारी एक QS एशिया होता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है, कौन सा यूनिवर्सिटी, तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष स्थान पर है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चंबा चप्पल को GI टैग कौन दिया है, तो हिमाचल प्रदेश ने चंबा चप्पल को GI टैग दिया है। किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है, तो पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट शुरू की है, तो SBI ने। ठीक है, आठ नवंबर 2021 को नोवाक जोकोविच ने 37वां मास्टर्स खिताब जीता है, तो फ्रांस। ठीक है, अब है कि 2020 का तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो ये प्रियंका मोहिते को। ठीक है, प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की है जिन्होंने अभी अन्नपूर्णा में फतह हासिल की थी और अन्नपूर्णा का जो हाइट है वो है 8091 मीटर। ठीक है, ये नेपाल में है और तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। 8 नवंबर 2021 को किस राज्य से देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है, तो त्रिपुरा ने क्या किया है कि पहला जो है ये जो बैट और विकेट होगा वो बांस का ही बना होगा। इकहत्तरवां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये है संकल्प गुप्ता। ठीक है, ग्रैंड मास्टर किससे रिलेटेड है, तो ये चेस से रिलेटेड है। तो शतरंज में 71वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो संकल्प गुप्ता जो कि चेस से रिलेटेड है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री किसने जीता है, तो देखिए ये जो है
मैक्स वर्स्टपेन, ठीक है। तो मैक्स वर्स्टपेन जो है, इन्होंने मैक्सिको सिटीज़ में ग्रैंड प्री जो होता है, कार वाला जो रेस होता है, उसमें इन्होंने पहला स्थान जीता है। दूसरा स्थान लुइस हैमिल्टन को मिला है। 400 20-20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो 400 20-20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं राशिद खान। राशिद खान कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सोनीपत में, ठीक है। सोनीपत कहाँ पे है? ये कमेंट करके आप लोग बताइए कि कहाँ पे है सोनीपत। तो प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये सोनीपत हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 8 नवंबर को अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वांग यापिंग को मतलब अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई है। अब 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है। 9 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। तो देखिए क्या है, ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ है। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है मित्रवा गुहा। 71वें हो गए वो, और 72वें कौन हो गए? तो मित्रवा गुहा, जो कि कोलकाता के हैं। पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो पीटीसी के राजीव कुमार मिश्रा जी। राजीव कुमार मिश्रा जी को पीटीसी के चेयरमैन बने हैं, या सीएमडी बने हैं। अब है WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मोनिका बात्रा एवं अर्चना कामत। तो याद रखिएगा, मोनिका बात्रा किससे रिलेटेड है? तो ये है टेबल टेनिस से। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है, तो ये कौन कौन जीता है? मोनिका बात्रा और अर्चना कामत ने जीता है। सूचना अनुसार पहली राष्ट्रीय योग आसन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये भुवनेश्वर में की जाएगी। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय योगासन, तो भुवनेश्वर में योगासन चैंपियनशिप का आयोजित किया जाएगा। किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो श्रमिक मित्र योजना न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को? तो ये है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि 10 नवंबर 2021 को पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए क्या है कि 10 नवंबर 2021 को पुरुषों की 2020 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा है। तो रोहित शर्मा 2020 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरा करने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये है श्रीनगर। श्रीनगर को रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया है। 10 नवंबर 2021 को जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है नॉर्वे। अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान है 18, ठीक है। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान पर रहा है भारत? तो 18 पे, और पहले स्थान पर है नॉर्वे। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो, ठीक है। अब देखिए टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो वह है पंजाब। पंजाब जो है टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है पंजाब। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को 2021 को किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? तो सड़क सुरक्षा पहल शुरू किया है उड़ीसा ने।
ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां है। अब आते हैं हम लोग 11 नवंबर 2021 को देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी है? तो फाल्गुनी नायर जो है, फाल्गुनी नायर सबसे धनी स्वनिर्मित महिला है। ठीक है, फाल्गुनी नायर। 11 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस 11 नवंबर को मनाया जाएगा और बिरसा मुंडा का जयंती है उस दिन। ठीक है, 11 नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो अमेरिका। याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम में। और भारत और फ्रांस दोनों मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्घाटन मतलब शुरू किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। और अमेरिका जो है 101वां सदस्य बना है। भारतीय नौसेना के किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है? तो प्रोजेक्ट 75। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 अगर किससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आया कि प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है, तो वो है भारतीय नौसेना के स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला को अपने खेड़ा में शामिल किया है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 12 नवंबर को। 12 नवंबर 2021 को भारत के पहले राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। हुनर हाट, 32वां हुनर हाट कहाँ पे हुआ है? तो यह है लखनऊ में। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इनका उद्घाटन किया है। 32वां हुनर हाट लखनऊ। सबसे तेज 2500 2020 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान के जो हैं उन्होंने सबसे तेज 2500 रन 2020 इंटरनेशनल में रन बनाए हैं। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दयालुता दिवस। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 नवंबर को। 13 नवंबर 2021 को यूनाइटेड नेशन WFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डैनियल बुहुल को। डैनियल बुहुल को यूनाइटेड नेशन WFP के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव, ठीक है, तो ये ऐप लॉन्च किया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस ऐप का लॉन्च किया गया है। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव एक ऐप है जिसको संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हैश आर्ट का संबंध किस राज्य से है? तो हैश आर्ट या हसे कला जिसको कहते हैं, यह हसे आर्ट ये कर्नाटका से संबंधित है। अब रामनाथ कोविंद ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? तो नेपाल को। नेपाल देश के जो प्रमुख हैं, सेना प्रमुख, उनको जनरल का पद प्रदान किया गया है भारतीय सेना के। नेक्स्ट है कि 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। अब देखिए कि किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो वो है पंजाब ने। पंजाब ने क्या किया है कि विधानसभा में केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। 14 नवंबर 2021 को लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सीहॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है? तो टेम्स नदी में। टेम्स नदी में क्या पाया गया है? तो सीहॉर्स मिला है, सील मिला है, ईल मिला और शार्क पाया गया है। 2020 में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अक्षय कर्णवाल। ठीक है, ये 0 रन मतलब 4 ओवर में 1 भी रन नहीं दिए हैं, पहले गेंदबाज बने हैं।
हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हिसार में। तो हरदीप सिंह पुरी जो है क्या है? तो ये है हिसार में अपने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब देखिए क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो इंस्टाग्राम ने क्या है कि 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। एक है सेफ स्त्री और दूसरा है माई कानून। ये साइबर सुरक्षा है और इंस्टाग्राम ने इसे लॉन्च किया है। अब देखिए क्या है कि किस देश के राजदूत गुएन होंग थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है? तो वियतनाम की जो है राजदूत गुएन होंग थाओ, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है। जोलजीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड, जोलजीबी, ठीक है। अब है 15 नवंबर 2021 को किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर। इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब है नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पर्रिकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे याद रखना है कि नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम से रखा गया है, ठीक है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया? तो झारखंड। 15 नवंबर 2001 को झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 44वां बांग्ला उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मेघालय में, ठीक है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक शक्ति शुरू किया है? तो फ्रांस, ठीक है। एक शक्ति भारत और फ्रांस के बीच शुरू किया गया है। 15 नवंबर को ब्राजीलियाई ग्रां प्री 2021 किसने जीता? तो लुईस हैमिल्टन ने जीता है। तो लुईस हैमिल्टन ने ब्राजील ग्रां प्री जीता है, ठीक है। अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।